हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश विद रुपेश सर यूट्यूब चैनल। रूट वर्ड से हम लोग वोकेबलरी को पढ़ रहे थे। यह वीडियो नंबर 69 है। इससे पहले 68 वीडियो प्लेलिस्ट के रूप में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट को विजिट करके सारे वीडियो को एक जगह देख सकते हैं। आज जिस रूट वर्ड को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यह है ICON या ICONO, जिसका मतलब सिंबल, इमेज ये सब होता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट कि नेक्स्ट वीडियो जैसे आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज जिस रूट वर्ड को पढ़ने वाले हैं आइकन या आइकनो, जिसका मतलब इमेज या सिंबल होता है। फर्स्ट वर्ड है आइकन। अब यहाँ से डायरेक्ट आप रूट वर्ड से रिलेट कर सकते हैं। आइकन मतलब इमेज होता है, तो एन इमेज के लिए किसी भी चीज का जो कोई इमेज है, चित्र है, उसको क्या बोलते हैं? आइकन। आप अपने मोबाइल में ही देखेंगे तो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग आइकन बने हुए हैं। तो एक तरह से क्या है, वह एक इमेज है किसी भी स्पेसिफिक ऐप के लिए। तो उस इमेज को देखते ही, उस सिंबल को देखते ही पता चल जाता है कि यह किस ऐप का इमेज है या सिंबल है। नेक्स्ट वर्ड है आइकॉनिक। यह अगेन आइकन प्लस IC से बना है। आइकन मतलब क्या है? इमेज। तो एक्टिंग एज अ साइन और सिंबल ऑफ समथिंग। जब कोई चीज किसी भी चीज के साइन के तौर पे या सिंबल के तौर पे इस्तेमाल किया जाए तो उसको आइकॉनिक बोलते हैं। एज एडजेक्टिव इस वर्ड को हम लोग यूज करेंगे तो किसी विशेष विचारधारा या चिन्हात्मक प्रारूप। तो सिंपली आप समझ लीजिए कि कोई चीज जो एक्टिंग कर रहा है, एक्ट कर रहा है किसी चीज के सिंबल या साइन के लिए, उसको आइकॉनिक बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है आइकॉनिफाई। तो आइकॉनिफाई मतलब होता है रिड्यूस टू स्मॉल सिंबल। किसी भी चीज को स्मॉल सिंबल में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, तो उसको आइकॉनिफाई करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई चीज है बहुत बड़ा है, या उसके बारे में अगर लिखा जाए तो बहुत लिखना पड़ेगा, लेकिन इसी चीज को रिप्रेजेंट के लिए हम लोग कोई इमेज बना देते हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये चीज क्या है। तो आइकॉनिफाई करना मतलब कि छोटा सिंबल रिड्यूस टू स्मॉल सिंबल, सो दैट कि कुछ वहां पे स्पेस बन पाए, जिससे कि और भी चीजों के लिए उन चीजों का उस स्पेस का यूज हो पाए। तो आइकॉनिफाई मतलब क्या हो गया कि स्मॉल सिंबल में रिड्यूस करना। नेक्स्ट वर्ड है आइकोनोग्राफी। आइकोनो मतलब हो गया इमेज और ग्राफी मतलब होता है ड्राइंग। तो इसका मतलब हो गया यूजेज ऑफ इमेज एंड सिंबल्स टू रिप्रेजेंट आइडिया। ड्रॉ मतलब किसी भी चीज को रिप्रेजेंट के लिए जो ड्रॉ करते हैं हम लोग दिखाने के लिए। तो जब हम लोग इमेज का या किसी सिंबल का यूज करके किसी आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो उसको आइकोनोग्राफी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आइकोनोक्लास्ट। आइकोनो मतलब इमेज और क्लास्ट मतलब क्या है? बरेटर। तो ये जो जैसे आप देखेंगे यहाँ क्लास्ट का CLAST है और यहाँ KLASTES है। तो ये जो वर्ड है ये ग्रीक में हम लोग क्लास्ट को ऐसे लिखते हैं। तो ये ग्रीक वर्ड है, लेकिन इंग्लिश में इसी को मॉडिफाई करके इस तरीके से लिखा गया है। तो ये क्लास्ट मतलब क्या है? ब्रेकर। तो इमेज और सिंबल को ब्रेक करने वाला जो इसको तोड़ फोड़ करता है उसको आइकोनोक्लास्ट बोलते हैं। तो अ पर्सन हु डिस्ट्रॉय रिलीजियस इमेजेज, यानी मूर्ति तोड़ने वाला। जो रिलीजियस अलग अलग धर्म में, अलग अलग रिलीजन में क्या है कि गॉड के लिए अलग अलग इमेजेज बनाए गए हैं, सिंबल बनाए गए हैं, तो उनको जो डिस्ट्रॉय करता है उसके लिए वर्ड आता है आइकोनोक्लास्ट। नेक्स्ट वर्ड है आइकोनोलेट्री। तो आइकन इमेज के लिए, लेट्री मतलब होता है वर्शिप, पूजा करना। तो आइकोनोलेट्री मतलब क्या हो गया? वर्शिप ऑफ आइकन और इमेजेज। तो आइकन्स और इमेजेज का पूजा करना क्या कहलाता है? आइकोनोलेट्री। दैट मीन्स मूर्ति पूजा। तो आई होप यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि रूट वर्ड से वर्ड को समझना कितना इजी है। और अगर अच्छे से अगर आपको रूट वर्ड एक बार क्लैरिटी मिल जाता है तो आप लंबे समय तक इन वर्ड को याद रख पाएंगे। और अगर याद नहीं भी रहता है तो अगर जब आप ऑप्शंस देखेंगे तो आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि ये वर्ड क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा है। जैसे लॉजी मतलब स्टडी हम लोग
काफ़ी पहले से पढ़ चुके हैं। तो आइकनोलॉजी है, तो आइकन मतलब इमेज और लॉजी मतलब स्टडी। तो स्टडी ऑफ आइकन्स और आर्टिस्टिक सिम्बोलिज्म। तो आइकन्स और कोई भी आर्टिस्टिक सिम्बोलिज्म है, सिंबल है, तो उसका स्टडी करना क्या कहलाता है? आइकनोलॉजी। तो यानी प्रतिमा शास्त्र। तो अब देखिए, ये लॉजी देखते ही आ गया था समझ में कि किसी चीज़ का स्टडी है, और आइकन मतलब इमेज, तो इमेज या आइकन का स्टडी क्या कहलाएगा? आइकनोलॉजी कहलाएगा। नेक्स्ट वर्ड है आइकनोस्टेसिस। तो आइकन ये इमेज के लिए, स्टेटिस ये स्टेशनरी के लिए आया हुआ है। तो अ स्क्रीन डेकोरेटेड विथ आइकन्स, जब कोई भी स्क्रीन हो, कोई पर्दा वगैरह जो कि आइकन्स से सजाया हुआ है, तो उसको आइकनोस्टेटिस बोलते हैं। तो आपने देखा होगा कि कई जगह स्कूल वगैरह या किसी और चीज़ में, फंक्शन वगैरह में कोई एक बड़ा पर्दा या स्क्रीन लगा हुआ है, उस पर अलग अलग इमेज लगा के सजाया हुआ रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं? आइकनोस्टेसिस। सो नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग आइकन या आइकनों से जो बनने वाले वर्ड्स थे उसको हमने समझा है। अब चलिए नेक्स्ट रूट वर्ड जो है IG या IL, IM, IN, IR, इसका मतलब नॉट या विदाउट होता है। तो इससे बहुत सारे वर्ड हैं जो कि PYQ में आए हैं, और इससे बनने वाले वर्ड भी इन रूट वर्ड से बहुत सारे हैं। तो अभी हम लोग कुछ वर्ड्स इस वीडियो में देखते हैं, फिर बचे हुए वर्ड्स जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा कि नॉट और विदाउट के लिए बहुत सारे रूट वर्ड हैं, जैसे IG है, IL है, IM है, IN है, IR है। A या N भी कई बार विदाउट के लिए यूज किया जाता है। तो A या N के लिए तो हम लोग शुरू में पढ़ चुके हैं, अभी चलिए इससे देखते हैं। जैसे इग्नोबल, IG मतलब है नॉट, और नोबल नोबिलिस से बना है नोबल। तो जो नोबल नहीं है उसको इग्नोबल बोलेंगे। दैट मीन्स डिसऑनरेबल है, यानी अकुलीन है। कुलीन नहीं है तो वह क्या है? अकुलीन है, उच्च कोटि का नहीं है, नोबल नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? इग्नोबल। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? बेस, लोली, अनवर्दी। और एंटोनिम में आप इसको सिर्फ यहाँ से IG हटा दीजिए तो नोबल क्या बन जाएगा? इसका एंटोनिम बन जाएगा। अगर मान लीजिए ये वर्ड आपको नहीं मालूम होता, और आपको अगर रूट वर्ड का आइडिया होता कि IG नॉट के लिए आता है और इसका एंटोनिम पूछ लिया जाए, तो आप इस IG को हटा दीजिए तो ये इसका एंटोनिम बन जाएगा। तो यहाँ से कई बार आपको इस तरीके से एग्जाम में आपको हेल्प मिल जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है इग्नोमिनी। IG विदाउट के लिए, और नोमिनी जो है नोमिन से बना है, यहीं से वर्ड बनता है नोमेनक्लेचर वगैरह। तो नोमिन ये नेम के लिए आता है। जैसे एंटोनिम में क्या है? ओनिम, तो वो भी नेम के लिए आता है। तो इसी तरीके से नोमिन जो है इसका रूट वर्ड में क्या मतलब है? नेम। तो क्या हो गया? विदाउट नेम। तो इसका मतलब हो गया लॉस ऑफ वंस गुड नेम, मतलब किसी का जो अच्छा नाम है समाज में वगैरह, तो उसका लॉस हो जाना। एंड रेपुटेशन, तो जब उसका नाम, अच्छा नाम और रेपुटेशन खत्म हो जाएगा तो क्या हो गया? एक तरह से वह अपमानित हो गया। तो इग्नोमिनी मतलब क्या होता है? अपमान। यानी विदाउट नेम, जो उसका नाम था किसी का जिसके लिए वो जाना जाता था, वो खत्म हो गया, तो क्या हो गया? वो अपमानित हो गया। तो इसके लिए सिनोनिम्स हो गया क्या? डिसग्रेस। नेक्स्ट वर्ड है इग्नोरेंट। IG विदाउट के लिए, और गनोस मतलब GNOS मतलब होता है नॉलेज, यानी कि विदाउट नॉलेज, जिसको नॉलेज नहीं है। तो विदाउट नॉलेज, नॉट एजुकेटेड, तो ये सब इसके लिए वर्ड क्या है? इग्नोरेंट। और इसी के लिए क्या आ गया? इलिटरेट। अब देखिए यहाँ पे भी इलिटरेट में IL, फर्स्ट वर्ड क्या है? IL। तो IL यहाँ पे देखिए इसका भी मतलब क्या है? नो, और इधर लिटरेट लगा है। लिटरेट मतलब क्या होता है? शिक्षित। इसी में जब IL और लगा दिए तो इलिटरेट मतलब क्या हो गया? अशिक्षित। दैट मीन्स विदाउट नॉलेज, नॉट एजुकेटेड। तो ये सब हो गए इग्नोरेंट का मतलब। तो देखिए अगर आपको मालूम होता रूट वर्ड में, तो IG नॉट के लिए आया, और गनोस मतलब यहाँ पे गनोस इसमें इंक्लूड है,
क्योंकि आई जी और गनोस का जी ये सब मिला के इस तरीके से वर्ड बनाया गया है इंग्लिश में। अब तो यहाँ से आपको आइडिया लग जाता है कि इग्नोरेंट विदाउट नॉलेज, तो इलिटरेट भी तो वही है, आई एल लगा हुआ है इसमें। और इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, अनअवेयर, अननोइंग, और एंटोनिम लर्नड अवेयर। तो आई होप यहाँ से आपको ये वर्ड भी समझ में आ रहे होंगे। इसी तरीके से है इग्नोर, ये भी आईजी और गनोस से बना हुआ वर्ड है इग्नोर। आईजी मतलब हो गया विदाउट और गनोस मतलब नॉलेज, तो ये भी क्या हो गया, किसी को नोटिस नहीं करना, किसी को नॉलेज में नहीं लेना, उसको इग्नोर करना कहलाता है। टू रिफ्यूज टू नोटिस और रिकॉग्नाइज, किसी को नोटिस और रिकॉग्नाइज करने के लिए रिफ्यूज कर देना यानी अनदेखा करना क्या कहलाता है, इग्नोर। तो इसका सिनोनिम्स हो गया अवॉइड, नेग्लेक्ट, और एंटोनिम क्या हो जाएगा, हीड, टेक नोटिस ऑफ। नेक्स्ट वर्ड है इलीगल, आई एल नॉट के लिए आया है, और लेक्स मतलब होता है लॉ, यहीं से वर्ड आ गया है लीगल। तो नॉट ये जैसे आ गया, आई एल मतलब नॉट, लेक्स मतलब लॉ, तो विदाउट लॉ या नॉट लॉ जो लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं, इलीगल। दैट मीन्स नॉट लीगल या प्रोहिबिटेड बाय लॉ, जो कानून के द्वारा प्रोहिबिट कर दिया गया है, रोक दिया गया है, तो उसको क्या बोलते हैं, इलीगल। दैट मीन्स गैर कानूनी या अवैध। इसी के सिनोनिम्स फिर हो जाएगा इलिक्ट, अनलॉफुल। अब देखिए यहाँ पे भी आपको रूट वर्ड दिख जाएंगे, नॉट या विदाउट के लिए क्या, इलिक्ट में आई एल शुरू में। इसका सिनोनिम्स ये हो गया, तो एंटोनिम फिर क्या हो जाएगा, लीगल हो जाएगा, लॉफुल हो जाएगा। तो रूट वर्ड से कितना इजी हो जाता है वर्ड्स को समझना, ये आप देखिए। नेक्स्ट वर्ड है इलेजिबल, इनलिजिबल में आई एल अगेन नॉट के लिए, और लेजर से बना हुआ है लीजिबल। तो लेजर मतलब होता है रीड, तो जो नॉट रीडेबल है तो उसको हम लोग इलिजिबल बोलते हैं। तो दैट मीन्स इम्पॉसिबल और डिफिकल्ट टू रीड, जिसको रीड करना मुश्किल हो उसको बोलते हैं इलिजिबल। दैट मीन्स जो पढ़ा ना जा सके। इसका सिनोनिम्स क्या हो गया, अनरीडेबल, इनडेसिफरेबल, और इसका एंटोनिम हो गया रीडेबल, डेसिफरेबल। तो इस तरीके से आप इसको रिलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है इलेजिटिमेट, इल मतलब नॉट, और अगेन यहाँ पे जैसे वहाँ पे इलीगल में देखे थे लेक्स का ही ये मॉडिफाइड है लेग। तो यहाँ पे लेक्स मतलब क्या है, लॉ, जो विदाउट लॉ का है। तो इलेजिमेट आता है किसके लिए है, कि अनलॉफुल, जो कि कानूनी रूप से सही नहीं है, बोर्न ऑफ पेरेंट्स हु वेयर नॉट मैरिड टू ईच अदर एट द टाइम ऑफ बर्थ, यानी वैसे बच्चे के लिए आता है जिसका जन्म उसके पेरेंट्स के शादी के समय नहीं हुआ है। तो यानी कि बोर्न ऑफ पेरेंट्स हु वेयर नॉट मैरिड ईच अदर एट द टाइम ऑफ बर्थ, यानी बच्चे के जन्म के समय जब पेरेंट्स शादी किए हुए मैरिड नहीं होते हैं, तो उसके लिए वर्ड क्या है, इलेजिटिमेट, यानी नाजायज। नेक्स्ट वर्ड है इलिबरल, आई एल नॉट, लिबर मतलब होता है फ्री, यानी जो फ्री नहीं है। दैट मीन्स नैरो माइंडेड है, संकुचित है, कुछ चीजों में ही वह उलझा हुआ है। इनटॉलरेंट, तो ये हो गया इलिबरल का मतलब। नेक्स्ट वर्ड है इलिक्ट, इलिक्ट अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा है, यहाँ पे क्या है, आई एल नॉट और LICERE, इसका मतलब होता है टू बी परमिटेड। तो जो परमिटेड नहीं है लॉ के द्वारा तो उसको बोलते हैं इलिक्ट। नॉट परमिटेड बाय लॉ और कस्टम, यानी लॉ या रीति रिवाज जो कस्टम से चलते आ रहे हैं उसके द्वारा जो चीज परमिटेड नहीं है उसको क्या बोलते हैं, इलिक्ट। दैट मीन्स गैर कानूनी या इलीगल। सो नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पे जिस रूट वर्ड्स को हमने डिस्कस किया है आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, सो दैट मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे नेक्स्ट वीडियो बनाने को। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट जैसे नेक्स्ट वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और सारे वीडियो को देखने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, तो उस प्लेलिस्ट को आप विजिट करके प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को एक जगह आप डे वाइज, डे 1 शुरू में रहेगा, डे 2 उसके नीचे, इस तरीके से एक सीक्वेंस में सारे वीडियो को देख पाएंगे।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय।